नमस्कार, आप सब लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल वाईफाई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल का अपना वीडियो जो कि लार्ज नंबर्स पार्ट 1 था। आज उसका बनाया है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली होती क्या है, इसको हम लोग दोनों को अलग अलग स्प्लिट करेंगे। तो एक होता है नंबर और एक तरफ होती है लाइन। नंबर क्या हुआ, नंबर्स हमारे हो गए 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आप बोल सको वहाँ तक नंबर्स है। नंबर का कोई एंड नहीं है। और दूसरी तरफ है लाइन। लाइन मतलब क्या हुई, एक सीधी रेखा जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर एक सीधी लकीर, और नॉर्मल भाषा में उसको लाइन को हम लोग लाइन ही बोलते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये बनेगी कैसे, ये बनेगी एक लाइन जिसका कोई एंड नहीं है, और दूसरी तरफ में बीच में यहाँ पे ज़ीरो के बाद में हम लोग चलेंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलते जाएंगे। इसका कोई एंड नहीं होता, ये लाइन आगे तक चली जाती है। इसको आगे हम लोग कुछ और बोलते हैं, वो आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसको इन्फिनिटी बोला जाता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, नंबर लाइन बनती है जहाँ पे एक साइड में हो गया 0 और उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो लाइन एक्सटेंड हो रही है, ये किस तरफ में हो रही है, राइट हैंड साइड पे हो रही है। तो जो लाइन राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड हो रही है, तो इस साइड को हम लोग बोलेंगे, इस सिरे को हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड, या इस तरफ को हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो हो गया ये RHS, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब नंबर लाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है, नंबर लाइन का यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग नंबर लाइन को यूज़ करके कंपेयर किए जाते हैं नंबर। जो नंबर्स राइट हैंड साइड पे होते हैं वो नंबर्स बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग 4 और 1 को कंपेयर करना होगा तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली नंबर 4 बड़ा होगा, क्योंकि आपको ये सिंगल डिजिट का पता चल रहा है। लेकिन हम लोग इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो 4 और 1 में कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पे, कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारा जो नंबर राइट हैंड साइड पे वो है 4, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है 1। तो हमारा नंबर 4 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था। मान लीजिए अगर आपको, ये तो सिंगल नंबर्स का है, अगर आपको इससे बड़े नंबर्स मिलते हैं जिस पे आपको देखना है, तो आप उसको कैसे देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 301 302 303 304 305। अगर इसको कंपेयर करेंगे, 305 को और 301 को कंपेयर करना है, तो हमको देखेंगे 301 और 305 को कंपेयर किया तो कौन सा वाला बड़ा होगा, 305, क्योंकि 305 राइट हैंड साइड पे है और 301 लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हमने किस चीज़ के लिए ये यूज़ किया, कंपैरिजन के लिए। आगे चल करके हम लोग नंबर लाइन का और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमको जो है इसको जो है कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आपको इस नंबर लाइन पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर्स राइट हैंड साइड पे होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो छोटे होते हैं। इसको आप सेम चैप्टर के अंदर बाद में आगे चल करके आप राउंड ऑफ पढ़ेंगे, राउंड ऑफ में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए आपको एक अलग नंबर मिलता है, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा 50, यहाँ पे लिखा 100, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाइए और सोचिए, तो आपको पता चलेगा 50 के बाद में ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे 75 आ सकता है। अगर आपका आंसर हाँ है, यस है, तो आप करेक्ट हो। अगर आपका आंसर नो है तो आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा और फिर से पूरा का पूरा वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा कि क्यों गलत हुए आप। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए 75 इधर पड़ता है। अब हम लोगों ने पूछा 75 50 से बड़ा है या छोटा है, तो आप इधर पे देख सकते हैं 75 राइट हैंड साइड पे है तो वो 50 से बड़ा है। अगर 75 100 के साथ कंपेयर करेंगे तो 75 100 से छोटा है। तो नंबर लाइन हमने किस चीज़ के लिए यूज़ की, हमने नंबर लाइन को यूज़ किया नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। तो आज जो हमने पढ़ा वो बेसिकली हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, और उनको कैसे उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और आगे चल करके हम लोग और ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसको यूटिलाइज़ करके हम लोग नंबर्स को राउंड अप करेंगे और भी कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस कर करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप अपने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे दे देता हूँ क्वेश्चंस, ताकि आप नंबर लाइन पे उसको कंपेयर करें। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और कंपेयर कीजिए। मान लीजिए
857 कंपेयर करना है आपने 860 से। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ये नंबर लाइन आप ऐसा नहीं कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप 800 900 तक लेके जाएंगे। आपको क्या करना है 857 860, तो 857 से पहले का ले लीजिए, या तो 50 ले लीजिए या 55 ले लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट है। तो आपने मान लीजिए 855 लिया, उसके बाद 856 857 858 859 860। तो कंपेयर करेंगे अब हम लोग 857 और 860 को, तो हमारे पास 860 बड़ा है क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे है। तो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आप कुछ और प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो है कमांड बन जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, 238 कंपेयर विथ 250। दूसरा क्वेश्चन 427 430। तीसरा क्वेश्चन 1236 कंपेयर विथ 1240। तो आप इसमें दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो कंपेयर करने के लिए, सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमने कल किया था, जिसमें हम लोग डिजिट्स देखते हैं पहले, और उसके बाद फिर जो लेफ्ट साइड की जो डिजिट होती है उधर से कंपेयर करना शुरू करते हैं डिजिट्स को। या फिर आप नंबर लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप इन दोनों पे प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 क्वेश्चन से इनको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी इनके ऊपर कमांड अच्छी हो सकती है। और हम लोग कल आगे अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 3 बनाएंगे। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स फॉलो करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको आज तक के लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे।